हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग हाई स्कूल और ट्वेल्थ के जो यूपी बोर्ड के बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं प्राविधिक कला से, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग प्राविधिक कला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो 100% आप लोगों को शुद्धता के साथ ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये देखिए प्राविधिक कला का क्वेश्चन पेपर है जो कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे और 20 नंबरों के होंगे। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का पेपर में दिया गया है वो क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज, पहले यहाँ पर याद रखिए और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। समबाहु त्रिभुज आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो होता है ये समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं जो हैं समान होती हैं। ये देखिए कोण ये है, कोण बी है और कोण सी है। ये भुजा और ये भुजा, समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। इसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी हुआ और कोण ए का जो मान होता है वो 60 अंश होता है, कोण बी का जो मान होता है वो 60 अंश और कोण सी जो होगी वो 60 अंश होगी। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, तो यह हो जाएगा 60 अंश का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा 60 डिग्री या 60 अंश। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर चुके। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के ये रहा कि संपूर्ण कोण होता है। दोस्तों जो संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 अंश का होता है, अर्थात 360 डिग्री का होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन में दिया गया है क नंबर पे 360 अंश, तो दूसरे का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का कि समकोण कितने अंश का होता है। याद रखेंगे समकोण जो होता है ये हम आप लोगों को स्क्रीन पर बना रहे हैं समकोण। दोस्तों ये जो होती है ये इसको हम लोग बोलते हैं आधार रेखा, और आधार पर जो रेखा लंबवत होती है, देखिए ये जो रेखा है ये इस पर लंब डाल रही है, ये लंब रेखा है और ये जो लंब रेखा जो आधार पर डाल रही है और ये सीधी रेखा है, अर्थात 90 अंश का जो कोण बनाती है आधार पर उसको हम लोग समकोण कहते हैं। तो समकोण उसे कहते हैं जो 90 अंश का कोण हो। तो यहाँ पर समकोण कितने अंश का होता है, तो समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। ऑप्शन क इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फोर्थ नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग बनाएंगे हम लोग। वर्ग में जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती है, बराबर होती हैं। तो वर्ग जो होती है आप सभी लोग देखेंगे, अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी और ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। और ये हो जाए ए, बी, सी और डी, जो होगी ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये, मतलब चारों भुजाएं जो होती हैं वर्ग की वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। तो देखिए इस पर ये जो है लंब है ये 90 डिग्री का होगा, इस पर ये भी देखिए ये लंब और ये भी, तो ये सभी जो होंगी 90 अंश की होंगी। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, तो 90 अंश का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5वें नंबर का कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। अगर हम लोग बात करेंगे एक वर्ग, मतलब ये हम लोगों ने वर्ग बनाया, वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। ये देखिए ये आंतरिक कोण हो गए, ये आंतरिक कोण हो गए और प्रत्येक कोण मैंने अभी बताया कि कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो ए, बी, सी और डी, और क्या पूछ रहा है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, ये आंतरिक कोण हो गए। अगर इनके हम लोग थोड़ी सी आधार रेखा को बाहर कर दें,
ये बाहर कर दें और यहाँ पर जो कोण बना है तो इसको हम लोग बाह्य कोण कहते हैं, लेकिन ये आंतरिक कोण की बात की जा रही है। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों को आप लोग समझिएगा। देखिए ये जो अगर कोण बनेगा, ये पूरी तरह से अगर जब कोण बनेगा तो आधार रेखा पर, जैसे मान लीजिए ये आधार रेखा है, आधार रेखा के किसी एक ओर जब कोण बनता है तो इसका मान जो होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। और अगर ये पूरा बन जाएगा तो 360 अंश। लेकिन यहां पर जो है एक ये पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा है, तो ये कितना हुआ? अगर 180 में से अगर हम लोग 90 को घटा दें तो कितना बनेगा? 90 अंश। तो ये मान कितना होगा? 90। तो वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? सभी को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, क्योंकि 4 कोण है तो 9 चौका 36, 360 अंश। तो राइट आंसर क्या होगा? एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो 360 अंश। याद रखेंगे। तो 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। यहां पर देखिए पूछ रहा है कि अधिक काली होती है। बच्चों जो बी ग्रुप की पेंसिल होती है, बी कहने का तात्पर्य कि ब्लैकनेस, मतलब वो अधिक गहरी चलती है। तो जो भी हम लोग ब्लैकनेस का कार्य करते हैं, जो डार्कनेस पे कार्य करते हैं, तो वो बी ग्रुप की पेंसिल को हम लोग यूज करते हैं, बी ग्रुप। और ये बी ग्रुप जो है जितनी बढ़ती जाएगी, चाहे 2B हो, चाहे वो 4B हो, चाहे वो 6B हो और चाहे वो 8B हो, इसकी डार्कनेस जो है वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक चीज तो आधार हो गया कि कौन सी जो पेंसिल होती है वो काली होती है, तो बी ग्रुप की पेंसिल काली होती है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में 2B, 2H, 4H और H। तो यहां पर 2B लिखा है और तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। वर्ग की जो चारों भुजाओं की माप यहां पर दिया गया है क्या होती है। तो चारों भुजा बराबर होती है, बड़ी छोटी होती है, आमने सामने बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग की चारों भुजाओं की जो नाप होती है, मैंने आप लोगों को समझाया अभी कि जो ये वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, आधार। तो वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। जैसे जो आप लोग स्केल देखते होंगे, ये स्केल होता है और स्केल पर तमाम अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो जो यहाँ से स्टार्ट होता है वहां पर क्या होता है? 0 लिखा होता है। तो मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जो होता है वो 0 लिखा होता है, ठीक है। राइट आंसर क हो जाएगा। 8 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का कि वृत्त का आकार कैसा होता है। मतलब उसकी फॉर्म पूछ रही है, रूप पूछ रहा है, मतलब उसकी जो रूप है वो कैसा होता है। तो वृत्त का आकार कैसा होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि जो वृत्त होती है गोल होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन में क्या दिया है? ये दिया है। तो राइट आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सा आकार आयताकार होता है। यहां पर आयताकार जो होता है ये हम लोग बना लेंगे आयत। ये देखिए आयत का एक डिफिनीशन होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती है। मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा, ये आयत होती है। और वर्ग जो होती है, वर्ग की जो भुजाएं होती हैं सभी समान होती है। ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं और इसको हम लोग आयत कहते हैं।
इसको याद रखेंगे। तो इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, तो ये ग वाला जो है आयताकार है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिभुज जो होती है वो इस प्रकार की होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, तो क ऑप्शन त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि रेखा किसे कहते हैं। दोस्तों रेखा जो होती है ये भिन्न भिन्न मतलब कई बिंदुओं से मिलकर रेखा का निर्माण होता है। जैसे आप लोग देखेंगे ये हम जैसे बना रहे हैं तो इसमें तमाम बिंदुएं बनी हैं और जब इसको हम लोग आपस में मिला देते हैं या देखते हैं तो इससे रेखा का निर्माण होता है। तो ये देखिए ये हम लोग मिला लिए, या अगर हम लोग दो बिंदु मिलाएं, दो ये बिंदु बना लिए, तो अगर हम लोग दो बिंदुओं को मिलाएं तो इससे रेखा का निर्माण होता चला जाता है। तो रेखा किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अधिक कोण होता है। दोस्तों अधिक कोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 अंश से अधिक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। लेकिन 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, याद रखिएगा, उसी को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक आधार रेखा बनाया और यहाँ पर जो है हमने एक कोण बना दिया, तो ये कोण जो होता है एक अधिक कोण होता है। क्या होता है, इसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ये पूरा जो होता है अगर मिला देंगे, ये पूरा हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। ओके, तो ये कोण जो होता है ये जो अधिक कोण होता है। तो निम्न में से कौन एक अधिक कोण होता है, तो मैंने बोला कि 90 अंश से अधिक के कोण को हम लोग कहते हैं। तो 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, मैंने क्या बोला कि 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से कम हो उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं इनमें से। तो मैंने आप लोगों को समबाहु त्रिभुज दिखाया था और ये जो कोण होती है आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, इनके तीनों भुजाओं के ये जो भुजा हो अंतः कोण बराबर होते हैं। अंतः कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो क्या सही है, क ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का कि 180 अंश के कोण को कहा जाता है। तो दोस्तों 180 अंश के जब आप लोग देखेंगे 180 अंश के कोण को हम लोग ऋजु कोण या इसी को सरल कोण के नाम से जानते हैं। जो ये देखते हैं आप लोग, ये जो बनता है ये देखिए ऋजु कोण है या इसी को हम लोग एक सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। तो 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो उसको सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। राइट आंसर क इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया था, ये देखिए वर्ग है जिसकी ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा ए बी सी एंड डी। तो यहां पर वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और इनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में क्या होती हैं, सभी बराबर होती हैं। तो ऑप्शन देख लेंगे, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। आप लोगों ने किलोमीटर और आप लोगों ने जो पैमाना है वो आप लोग जानते होंगे। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो वो 10 सेंटीमीटर होंगे। राइट आंसर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के ये कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। दोस्तों जब भी हल्की रेखाओं का निर्माण करना होता है, जैसे हम लोग वर्क करते हैं जब, तो हल्की रेखाओं के लिए हम लोग एच ग्रुप की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो एच ग्रुप जितना होगा वो हल्का होता है, मतलब ये जो एच होता है ये हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। और जितना ये बढ़ता जाएगा, चाहे 1H हो, चाहे 2H हो, चाहे 3H हो, चाहे 4H हो, उतना ये हल्का होता चला जाएगा। ठीक है, तो कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं, तो एच ग्रुप। तो यहां पर क्या दिया है, 1H, 4H, 2H, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होंगी, तो 2H। ठीक है, यहां पर H 2H, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोगों के वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आगे और भी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, तभी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। और आर्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है तो इस चैनल पर वॉच करिए। ठीक है, तो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए